हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग करेंगे न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क जुलाई 2021 का। सब्जेक्ट होगा लाइफ साइंस क्लास 10 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर चुनकर उसके क्रमांक के अनुसार पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। ठीक है। पौधे के बाह्य त्वचा की लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन का चयन करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है NAA। इसका आंसर होगा बी, जिबरेलिन। आप लोग को पूर्ण वाक्य में बोला गया लिखने के लिए, तो पूर्ण वाक्य में लिखिएगा पौधे के बाह्य त्वचा की लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन जिबरेलिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से मायोपिया से संबंधित समस्या की पहचान करें। ठीक है, पहला ऑप्शन है आंख के लेंस की लोच का नुकसान, दूसरा है रेटिना के सामने किसी वस्तु की छवि का निर्माण, तीसरा है आंख के लेंस की पारदर्शिता का नुकसान, चौथा है रेटिना के पीछे किसी वस्तु की छवि का निर्माण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। पूर्ण वाक्य में लिखिएगा कथनों में रेटिना के सामने किसी वस्तु की छवि का निर्माण मायोपिया से संबंधित समस्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 1.3, तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, तो ये आप 4 ऑप्शन है। पहला है STH थायराइड ग्रंथि के विकास को नियंत्रित करता है, दूसरा है ACTH महिलाओं के अंडाशय में ग्रेफियन फॉलिकल्स के विकास में मदद करता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है FSH रक्त में कार्बोहाइड्रेट के स्तर को नियंत्रित करता है, चौथा है ADH वृक्क नलिकाओं में पानी के पूर्ण अवशोषण के लिए जिम्मेदार। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। पूर्ण वाक्य में लिखिएगा सही जोड़ा है ADH वृक्क नलिकाओं में पानी के पूर्ण अवशोषण के लिए जिम्मेदार। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा नंबर, निम्नलिखित वाक्य में से उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है 2.1 का नारियल पानी में डैश हार्मोन होता है, तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। ठीक है, दूसरा कबूतर के एक पंख में डैश अवशेष होते हैं, तो इसका आंसर होगा 23 अवशेष। ठीक है, 2.3 है RNA में थायमिन के स्थान पर डैश होता है, तो इसका आंसर होगा यूरेसिल। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, 2 या 3 वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, 3 का ये क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर अंतस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों के बीच अंतर करें। ठीक है, पहला है नलिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति। ठीक है, दूसरा है खड़ित पदार्थ। ठीक है, तो आप लोग को इसका अंतर करना है। ये टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, ऊपर लिखिए ग्रंथियाँ। ठीक है, यहाँ पर ग्रंथिया के नाम, ये अंतस्रावी ग्रंथिया और बहिस्रावी ग्रंथिया। ठीक है, इस तरह टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, तो नलिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति में अंतस्रावी का अंतर है। यह नलिका बहीन ग्रंथियां हैं, ये अपने स्राव को सीधे रक्त में स्रावित करती है। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि में है, ये नलिका का युक्त ग्रंथियां है जो अपने स्राव को नलिका द्वारा दूसरे अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, अब है खड़ित पदार्थ अंतस्रावी ग्रंथि है, इनका स्राव हार्मोन है जैसे STH ADH ACTH इंसुलिन इत्यादि। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि में इनका स्राव लाड़
गैस्ट्रिक रस, अग्नाशयक रस इत्यादि है, जिसे विकिड या एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है 3.2, समसूत्री यानी माइटोसिस विभाजन की सबसे लंबी अवस्था के दौरान केंद्रक में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। माइटोसिस का सबसे पुराना चरण प्रोफेज चरण है और यह केंद्रक विभाजन का पहला चरण है। ठीक है, आगे 4 पॉइंट है, पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला पॉइंट, प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियस आकार में सिकुड़ जाता है और अंत की ओर पूरी तरह से गायब हो जाता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, परमाणु स्क्रीन का विलुप्त होना प्रोफेज चरण की ओर होता है। तीसरा, केंद्रक के जल वियोजन के परिणाम स्वरूप क्रोमेटिन जालक सम संख्या में गुण सूत्रों में खुल जाता है और दिखाई देने लगता है। चौथा लिखिएगा, क्रोमेटिन सूत्र कुंडलित होते हैं, मोटे होते हैं और एक निश्चित संख्या में गुण सूत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चार नंबर, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो 4.1 का क्वेश्चन है, किसी जंतु कोशिका में समसूत्री माइटोसिस कोशिका विभाजन के मेटाफेज चरण का एक साफ सुथरा चित्र बनाएं। ठीक है, तो निम्नलिखित भाग है। ठीक है, 4 भाग का नाम दिया गया है। पहला है क्रोमेटिड, दूसरा है ध्रुवीय क्षेत्र, तीसरा है सेंट्रोमियर, चौथा है स्प्लेंडर फाइबर। ठीक है, तो आप लोग को इसका एक साफ सुथरा ड्राइंग बनाना है। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर रहा ये। ठीक है, ये ड्राइंग बनाइएगा, 4 भाग का नाम दिया गया है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कीजिए और कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।